आइए चलते हैं, कल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि क्वेश्चन है हमारा क्या, कोई धन पाँच वर्ष में 45 रुपये हो जाता है और 10 वर्ष में कितना, यानी अगले 5 वर्ष में हो जाता है कितना, 6,750 रुपये। तो हमें बताना है इसका प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है। तो जैसे देखिए, इसके पहले हमने कहा था कि एक सवाल में कि अगर कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट करते थे, यानी 1 2 करते थे, यानी 1 का आया 1, यानी इसका 1 बढ़ा, यानी इसका 1 का 1 हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, ये इसका कितना गुना होगा। तो उसी प्रकार 650/500 करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा और ये जो जिससे जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, अगर 22.5 करेंगे, 22.5 से अगर गुना करेंगे हम तो 22 × 44 हो जाता है। यानी ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स में, और ये कटेगा हमारा 3 टाइम्स में। ठीक है, यानी 3/2 गुना हुआ, यानी इसको इतना होने में कितना लगा, 3/2 गुना। और रेट हमारा सेम ही रहता है, तो यानी P का 3/2 गुना। ठीक है, और ये 3 कैसे आया, यानी ये 3 आया, ये A से 3 आया, हमारा प्रिंसिपल है, एक अमाउंट जुटा 3 आया। ठीक है, यानी P का 3/2 गुना होने में 2 गुना हुआ कितना, 4500 रुपये। तो एक गुना होने में कितना, 1500, यानी कितना, तो P का मान कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 3000 रुपये। समझ गए। अगर इसी पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता, तो यानी कोई धन जो है 2 से 3 हुआ कितने वर्षों में, 5 वर्षों में हुआ कि नहीं, हमारा 5 वर्षों में हुआ, इसी का लेके चल रहा है। तो यानी इसका 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 5 रूट कर देंगे हम। ठीक है, तो यानी इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 5√3 माइनस 5√2 अपॉन किस पे हुआ, 5√2, तो 100 पे कितना, ये हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगला सवाल कह रहा है, कोई धन हमारा P है, ये 2 वर्षों में हो जाता है 650 और 4 वर्षों में, ये 2 वर्षों में, और इसके 2 वर्षों बाद मगर 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 676 हो जाता है। तो हमें ये P बताना है, यानी इसका प्रिंसिपल बताना है। समझ गए। तो क्या करेंगे, इसका कितना गुना हुआ, यानी 676 का 650। ठीक है, तो देखिए 13 × 5 = 65, 50, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, सॉरी यहाँ पे 26 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26, इसको जब करेंगे 26 दूनी 52, 25 दूनी 50। समझ रहे, यानी ये हमारा 26/25 गुना हुआ, यानी 26/25 हमारा ये हुआ। तो यानी हर जगह से रेट सेम ही चलेगा, तो यानी P का 26/25 हमारा डिनोट कर रहा है किसी को, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जैसा हमने पिछले दिन कहा था कि इसका 6/5 हो जाता है, पहला दिन का ये हमारा अमाउंट आ गया, फिर इसका अगला दिन का ये 2 साल का आ गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ाता है। समझ गए। कैलकुलेट करेंगे, 13 दूनी 26 और ये 13 × 5 = 65, यानी 50, फिर 25 दूनी के 50, यानी इसका जो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 625 रुपये। समझ रहे हैं, ये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 625। अगर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, कोई धन यानी 25 से 26 हो गया कितने सालों में, 2 वर्षों में, तो 1 वर्षों में कितना करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है,
सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 वर्षों का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √26 का तो निकलेगा ही नहीं। तो इसका जो रेट आएगा √26 माइनस 5/5 पे, जितना इसका डिफरेंस माइनस किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, ये हमारा आ जाएगा रेट। ठीक है। जैसे देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कोई धन CI की रेट से, कोई धन मान लेते हैं कि P है, कोई धन CI की रेट से 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है। ठीक है। ये कितने वर्षों में हुआ, 10 वर्ष में 66,300 रुपये हुआ 20 वर्षों में, यानी अगले 10 वर्षों में कितना, अगले 10 वर्षों में हो जाता है कितना, 99,450 रुपये हो जाता है अगले 10 वर्षों में। ठीक है। तब बताना है उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। तो देखिए 99,450 इसका कितना, यानी कि 66,300 रुपये से कितना गुना हुआ, इतना। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यानी ये हमारा कितना जाएगा, 221 से जाएगा हमारा। ठीक है। 0 यहाँ पे 0 0 काट लेते हैं, और ये कितने से जाएगा, ये जाएगा हमारा 331 से, 62 फिर 33, यानी कि 33 से कम 33, 33 से कम 33, 33 या 99, और ये हमारा 45 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15, 15 45 99, 15 45। फिर अगेन जब इसको काटेंगे तो 5 से हमारा डिविजिबल है। ठीक है। 5 से हमारा कट रहा है, यानी 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20 आ गया, यहाँ पे 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी 422, सॉरी 442 आना चाहिए। ये हमारा 10 है, यानी अगर इसको 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 2 0, 5 चौका 20, फिर 5 दूनी 10। ठीक है। अब सही है। फिर इसको 5 से करेंगे, यानी 5 छक्के 30, 3 5 छक्के 30, 5 3 15, यानी 663। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हमारा कितने जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा 221 से, 221 बदूनी के 20 दूनी के 400, 21 दूनी 42, और ये कितना 221 गुना 5 करेंगे तो ये हमारा आया कितना 33, यानी 33 1। ठीक है। 33 दूनी 66, आई गुने 5 5, 5 से कट गया। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो किया है मैंने, ये 5 से हमने काटा, ये हमने 5 से काटा, ये 63, सॉरी इसको देख लेते एक बार और। देखिए 99,450 का ये हमारा कितना हो गया, 6300। ठीक है। तो देखिए 0 से 0 काट आउट कर देंगे। ठीक है। फिर इधर 5 और 9, 5 और 9, ये हमारा 9 से 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, इसको कितना करेंगे 32 66, 3 दूनी कुछ 3 दूनी कुछ 3 कम 3 0। ठीक है। फिर इधर करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 कम 3, 3 5 15। ठीक है। ये हमारा काउट आउट हो गया, समझ रहे। फिर 5 से करेंगे हम, 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 चौका 20, 5 दूनी के 10। ठीक है। ये 400 बोले, फिर 5 से करेंगे, 5 छक 30, फिर 5 छक 30, 5 3 15। ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हमारा जा रहा है कितना, ये हमारा 221 का 3 गुना है, और ये हमारा 221 का 2 गुना है, यानी 221 से करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम जाएगा, ये हमारा 2 टाइम जाएगा, यानी कितना गुना हुआ 3/2 गुना हुआ, यानी 66,000 से 99,450 में 3/2 गुना हुआ, यानी P का 3/2 गुना, रेट सेम चलता है हमारा, तो 66,300 डिनोट कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 32 66 एकम 3, इसका क्या जाएगा 22 44 2, यानी 44,200 रुपये इसका क्या आ जाएगा हमारा
प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर इसका रेट पूछ लेता है, यानी कोई धन 2 से 3 हो जाता है। ठीक है, कोई धन 2 से 3 हो जाए 10 वर्षों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका रूट 10 कर देंगे। 10 वर्ष बोला है, यानी कि 10 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 कितने पे हुआ, 10 रूट 2 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हमारा हो जाएगा रेट आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए आज हम एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है हमारा दिया हुआ है कितना, 50%। ठीक है, टाइम है हमारा 2 वर्ष, और जो अमाउंट है हमारा वो दिया हुआ है 8000। ठीक है, 8000 दिया हुआ है, 8000 रुपये। इसका प्रिंसिपल निकाला था। हम लोग क्या करते थे, 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो अमाउंट निकाले के आसानी हो, तो कोई धन 2 से 3 हो जाता है 2 वर्षों में। फिर अगला 2 वर्ष है, 2 वर्ष दिया तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी के 4, 3 तिया की 9, और ये हमारा हो जाता था प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाता था अमाउंट। यानी 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8000/9, तो इसलिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यानी 8 चौका 32,000/9 रुपये। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए अब सवाल में क्या कह रहा है, अब अपने मेन सवाल पे आते हैं। कह रहा है अगर कोई धन, अगर इस टाइप का सवाल रहा है, ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है अगर कोई धन मान लेते हैं P है, CI की रेट से 2 वर्ष में 8000, 2 वर्ष में 8000, वह 5 वर्ष में, ठीक है, वह 5 वर्ष में 27 होती है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसे लगता है 2 वर्ष, और यहाँ से यहाँ जाने में 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष कहने का मतलब 3 2 5 वर्ष, यानी कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000, वह 27000 है, 27000 हुआ P पे। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या करेगा हमारा, देखिए। तो अगर इस टाइप के सवाल में हमसे क्या पूछ लेगा, हम इसे से इंटरेस्ट पूछ लेगा, हमें से रेट पूछेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना कि 8000 से 27000 में कितने वर्ष लगा, समझ रहे हैं, यानी 8000 से 27000 में 3 वर्ष लगा। तो पहले यहाँ से हम रेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें रेट निकालना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 वर्ष और ये क्यूब रूट 3, क्योंकि 3 वर्ष में 8000 से हुआ, तो रेट कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 रेट 3000, 3 क्यू 27। यानी इधर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितना, दैट इज़ 50%। ठीक है, 50% यहाँ से हमारा क्या रेट निकलेगा। ठीक है, ये हमारा रेट आ गया। फिर उसका क्या करना हमें प्रोसीजर है कि जब यहाँ से रेट फाइंड आउट हो गया, तो देन, यानी ये हमारा हो गया पहला टर्म, ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। ठीक है, फिर जब रेट निकल करके आया, इस टाइप का सवाल देगा कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 8000, वह 5 वर्ष में 27000 हो जाता है। ये नहीं बोला कि अगर कोई धन 2 साल में इतना हो जाता है, वह अगले 4 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। रेट यहाँ से निकल करके आया, टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष में हुआ 8000। ठीक है, तो दिन इसी प्रकार हमें करना है कि 50 से हुआ 2, 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 वर्ष में, तो 9 यूनिट का वैल्यू 8000। फिर दिस करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है।